Friends, today we will see about the important drug from the narcotic analgesics, and that is the morphine. So morphine is the important drug from opium alkaloids used as narcotic analgesic. So its nature, or in last year you may have studied the alkaloids. So this morphine enters in the class that is opium alkaloids. In case of pharmacology, we have to study its pharmacological actions. So first is the action of morphine on CNS. On CNS, it is having the biphasic response. Means some part of the brain gets stimulated and some parts of the brain gets depressed. Therefore, it is having the biphasic response on the CNS. So, it depresses the cerebrum and it stimulates and depresses the medulla. सेरिब्रम पे उसका डिप्रेसेंट एक्शन है और मेडुला पे उसका डिप्रेसेंट भी है और स्टिमुलेशन भी है. So we will see one by one effect, that is effect of morphine on the CNS. So it depresses all the types of severities of the pain without affecting the sensation such as touch, hearing, etc. मीन्स मॉर्फिन ये ऐसा ड्रग है कि वो कौन से भी टाइप का कितना भी सीवियर पेन अगर है तो इट कैन अबोलिश, मीन्स इट कैन मिनिमाइज, वो कम कर सकता है. पेन कम करता है लेकिन सेंसेशन कम नहीं करता है. सेंसेशन मीन्स जो सेंस ऑर्गन से है रिलेटेड, दैट इज टच, हियरिंग, ये कम नहीं करता है लेकिन पेन सेंसेशन कम करता है. सो हियर वी विल सी हाउ इट हैपन्स. सो एक्चुअल पेन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सम पेन थ्रेशोल्ड लेवल. जब भी कोई स्टिमुलस है, जब वो पेन थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करता है तब हमको पेन फील होता है. तो मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन इंक्रीजेज द पेन थ्रेशोल्ड लेवल पोटेंशियल. मीन्स पेन जो प्रोड्यूस होता है उसका लेवल ही मॉर्फिन बढ़ा देता है, सो दैट नो एनी स्टिमुलस कैन क्रॉस दैट लेवल. कोई भी स्टिमुलस, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस रहने दो, वो उस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता, and therefore the person will not feel any pain. So that is its mechanism of action. Means what is the first effect of morphine? That it relieves the all types of pain without affecting their cause. मीन्स सभी टाइप के पेन वो कम कर देता है. कॉज कुछ भी रहने दो, कभी फ्रैक्चर से पेन होता है, कभी एक्सीडेंट से पेन होता है, कभी ट्यूमर से पेन होता है. कॉज कुछ भी रहने दो, कॉज को वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन पेन को वो कम कर सकता है. सेकेंड थिंग क्या है कि इट डज नॉट अफेक्ट द सेंसेशन सच एज टच, हियरिंग. मीन्स सिर्फ पेन सेंसेशन वो कम करता है लेकिन बाकी के सेंसेशन वो कम नहीं करता है. Again, then what we have seen, that it relieves the pain by increasing the pain perception threshold level. जो पेन प्रोड्यूस करने की लेवल है वो ही वो बढ़ा देता है, and therefore person cannot feel the pain. So that is the mechanism of action of morphine as an analgesic. Second is, this morphine is also having the hypnotic effect, but that is very to the
लेस एक्सटेंट मीन्स बहुत कम लेवल पे, बाकी के जैसे ड्रग है हिप्नोटिक्स जैसे बार्बिट्यूरेट्स वैसा हिप्नोटिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में या वो ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज हिप्नोसिस। मॉर्फिन का बहुत इम्पॉर्टेंट एक इफेक्ट है, दैट इज द यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स द सेंस ऑफ वेलबींग। जब भी हम किसी को मॉर्फिन देते हैं तो पेशेंट फील्स एनर्जेटिक, मीन्स उसको ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक फील होता है, बहुत सारी एनर्जी आई ऐसे लगता है, एंड पेशेंट फील्स द यूफोरिया। इन सिंपल लैंग्वेज, यूफोरिया इज द सेंस ऑफ वेलबींग। समझो किसी को कैंसर है, कैंसर के वजह से पेन है, अगर उस पेशेंट को हम मॉर्फिन दे देते हैं तो पेशेंट वो भूल जाता है कि कैंसर है, मीन्स पेशेंट फील्स और थिंक्स पॉजिटिवली ड्यू टू द मॉर्फिन, and that is the euphoria effect. So there may be the chances of addiction due to this euphoria effect. तो इसलिए मॉर्फिन जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा हम लोग नहीं ले सकते या नहीं दे सकते, क्योंकि ये एडिक्शन के चांसेस है इसमें, ये ड्रग में। क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस द यूफोरिया इफेक्ट, सेंस ऑफ well-being. Morphine decreases the respiratory center in the medulla oblongata, resulting into the decreased pulmonary ventilation, and it also depresses the center regulating cough reflex in medulla and thus act as a antitussive. मीन्स कफ जिससे प्रोड्यूस होता है वो ही सेंटर को डिप्रेस कर देता है, इसलिए वो एंटीटसिव बोल के भी एक्ट करेगा। इट ऑल्सो डिप्रेसेस द एमेसिस सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर जो है उसको डिप्रेस करता है जो मेडुला में प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू दैट वॉमिटिंग बिकम्स अ डिफिकल्ट एक्शन। सो दीज आर द मेन इफेक्ट्स of the morphine on the CNS. So what are that? It acts as analgesic drug. Secondly, it produces euphoria, and thirdly, it depresses the cough, that is antitussive. Next is its effect on GIT. Morphine has spasmogenic effect ऑन GIT। GIT के मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट के वजह से वो स्पास्मोजेनिक है। अगेन इट डिक्रीजेज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टालसिस जो है डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको डिक्रीज करता है, विच लीड्स टू द स्टैग्नेशन ऑफ कंटेंट्स इन द कोलोन। उस वजह से जो कोलोन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो कंटेंट है वो एज इट इज रहने के वजह से देयर मे बी द चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। मीन्स व्हाट वी कैन से, मॉर्फिन डिक्रीजेज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड thus produces constipation, and therefore morphine is the choice of drug in the treatment of diarrhea. Next is its effect on the smooth muscle. It causes the constriction of bronchial and bladder muscle. Bladder muscle जो है वो constrict हो जाते हैं. Due to that, there is the urine retention, and it also causes the constriction of the pupil, means it produces the decreased size of pupil, and that is the meiosis. Means what are its effects on smooth muscles? It causes the constriction of bronchioles, it causes the constriction of bladder muscle, it causes the constriction of pupil.
Lastly, the effect of morphine on the CVS. Morphine causes vasodilation and fall in blood pressure. So it also leads to the liberation of histamine. कभी कभी एलर्जिक कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है जिसके वजह से हिस्टामाइन लिबरेट होता है और it decreases the blood pressure. So these are the pharmacological actions of morphine. In next lecture, we will study about the adverse effect and its poisoning.